द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में बीजेपी का वो हाल हो गया है दोस्तों कि बीजेपी जीत के लिए पूरी मेहनत कर रही है। जीत के लिए बीजेपी 10 कदम आगे बढ़ती है तो मौजूदा चुनौती और तमाम मुश्किलें बीजेपी को 10 कदम पीछे खींच लेती है। कर्नाटक से एक खबर सामने आ रही है जिसमें बीजेपी के लिए और भी मुश्किलें जो हैं वो साबित हो सकती हैं। आपको पता है कि किस तरीके से बीजेपी ने पिछले ही दिनों कर्नाटक में मुस्लिम कोटा जो है वो खत्म कर दिया और उसके बाद दो समुदाय में उस कोटे को बांट दिया। अब बीजेपी के लिए एक मुश्किल सामने आ गई है। लिंगायत समुदाय जो है वो बीजेपी से मांग कर रहा है कि हमारे ही समुदाय का उम्मीदवार जो है घोषित करें। सीएम उम्मीदवार जो है हमारे ही समुदाय से घोषित होना चाहिए। और इस पूरे मामले पर मुश्किल यूं बनी हुई है क्योंकि पार्टी नेतृत्व जो है इस बात से असहमति जता रहा है, इस बात से डिनाई कर रहा है। पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। अब इसे लेकर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के लिए एक और मुश्किल जो है वो सामने आकर के खड़ी हो गई है। जनसत्ता की खबर देखिए, सबसे पहले आप हेडलाइन देखिए जिसमें लिखा है लिंगायत समाज बीजेपी पर सीएम उम्मीदवार घोषित करने का बना रहा है दबाव, पार्टी असहमत है। यानी कि पार्टी इस बात से असहमत है लेकिन लिंगायत समुदाय लगातार अपने ही समुदाय से सीएम उम्मीदवार घोषित करने का पार्टी पर दबाव बना रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा आबादी वाला लिंगायत समुदाय ही है। इसी की आबादी ज्यादा है और यही प्रभावी समुदाय है। कर्नाटक में यही प्रभावी समुदाय जो है वो माना जाता है। इसी के साथ इस समुदाय का पूरा समर्थन जो है वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, ये दोनों भी इसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में बीजेपी जो है इस समुदाय को नाखुश भी नहीं कर सकती। अब बीजेपी यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक चुनाव में वोटिंग में कुछ ही समय रह गए हैं, 10 से 14 दिन रह गए हैं और अब बीजेपी के लिए एक और नई मुश्किल आई है। बीजेपी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहती लेकिन लिंगायत समुदाय लगातार दबाव बना रहा है कि हमारे ही समुदाय से आप सीएम उम्मीदवार जो है उसका नाम घोषित करिए। अब इसे लेकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में क्या कुछ पेंच फंसता है ये तो देखने लायक होगा। खबर देखिए, जनसत्ता की खबर में लिखा है, क्या कुछ आगे जानकारी दी है बताते हैं आपको। लिखा है कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में 14 दिनों का वक्त बाकी है लेकिन राज्य में लिंगायत समुदाय बीजेपी से अपने समाज का सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहा है, जिसे लेकर पार्टी डिनाई कर रही है। पार्टी असहमत नहीं है। जैसे ही बीजेपी के कई लिंगायत नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया उसके बाद से ही पार्टी के अंदर सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग जोर पकड़ ली है। आपको पता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए शुरुआत से ही मुश्किल रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले लगातार बीजेपी के विधायक, पार्षद, नेता, सांसद, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री तक जो हैं वो बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कई पार्टी के जो नेता थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उनमें से कई नेता जो है वो लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते थे। अब लिंगायत समुदाय जो है वो बीजेपी पर दबाव बना रहा है क्योंकि पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी जो है वो छोड़ भी दी है। तो बीजेपी पर लिंगायत समुदाय जो है वो ये दबाव बना रहा है कि हमारी ही समुदाय से आप एक उम्मीदवार, सीएम उम्मीदवार जो है उसका नाम घोषित करें, लेकिन पार्टी इससे डिनाई कर रही है। पार्टी साफ साफ कह चुकी है कि चुनाव से पहले हम सीएम उम्मीदवार जो है घोषित नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर जो है एक और नया पैंच फंस गया है। आगे खबर में देखिए, लिखा है भाजपा के लगभग 25 से 30 लिंगायत नेताओं ने पिछले हफ्ते कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नेतृत्व में बैठक भी की थी। नेताओं ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर यह घोषणा करने के लिए दबाव बनाने का फैसला भी किया कि लिंगायत ही भाजपा के मुख्यमंत्री पद की पसंद होंगे। उससे पहले केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया कि सीएम उम्मीदवार की घोषणा चुनाव से पहले नहीं की जाएगी। तो यहां पर आप समझ गए हैं कि एक तरफ पार्टी नेतृत्व जो है वो ये कह रहा है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये कह रहा है कि चुनाव से पहले सीएम चेहरे की घोषणा जो है वो नहीं की जाएगी, सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे प्रभावी समुदाय है कर्नाटक में, जिसका समर्थन बीजेपी के साथ रहा है, जिसके मुख्यमंत्री और कई नेता उस समुदाय से बीजेपी के साथ रहे हैं, उस समुदाय के लोग जो है वो समुदाय जो है अब अपनी ही समुदाय का एक उम्मीदवार जो है वो घोषित करने के लिए कह रहा है। अपनी समुदाय से सीएम चेहरे का नाम जो है वो घोषित करने की मांग कर रहा है और लगातार पार्टी पर दबाव बना रहा है। आगे खबर में लिखा है कि पिछले 5-6 दिनों से
केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भाजपा लिंगायत मतदाताओं की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने संकेत दिया कि यह घोषणा करना उचित नहीं होगा कि एक खास समुदाय से ही मुख्यमंत्री चुना जाए। वहीं बीजेपी नेता इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहते हैं कि यह कहना उल्टा होगा कि एक लिंगायत बीजेपी से सीएम होगा। गैर लिंगायत दूसरों के लिए मतदान करना शुरू कर देंगे। उदाहरण के लिए वो कालिंगा जद एस के लिए मतदान करेंगे, भले ही वो इसके साथ गठबंधन ना करे, या कांग्रेस के लिए भी अगर वो डीके शिव कुमार को बेहतर दाव के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए खूब जद्दोजहद कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जो भी चीजें उसे चुनाव में फायदा दिला सकती हैं, जिता सकती हैं, वो सारी चीजें कर रही हैं। यहाँ तक कि बीजेपी ने अपने कई नेताओं पर से मुकदमे, एफआईआर जो है वो भी वापस ले ली है। पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई, वो खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हेडलाइन देख रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि बीजेपी की कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में कई मुकदमे जो है वो वापस ले लिए हैं, जिसमें हेट स्पीच, गोरक्षा और सांप्रदायिक हिंसा जैसे मामले उनके नेताओं पर थे, जिससे बीजेपी सांसदों और नेताओं को चुनाव में फायदा जो है वो हो सकता है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो है बीजेपी के लिए एक और नया पेंच फंस गया है। लिंगायत समुदाय जो बीजेपी के लिए अहम माना जाता है, अब वो अपने समुदाय से सीएम बनाने की मांग कर रहा है, सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहा है, जिसे लेकर पार्टी जो है वो असहमत है। इसी के साथ आगे खबर में लिखा है कि भाजपा में सत्ता में लौटने पर लिंगायत समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री बनाने पर कोई स्पष्ट बयान जो है वो जारी नहीं किया गया है। लेकिन भाजपा के महासचिव और कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने सुझाव दिया है कि जिस समुदाय से मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो एक प्रसिद्ध समुदाय है। पिछले हफ्ते पार्टी के लिंगायत नेताओं ने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करके लिंगायतों के लिए भाजपा के समर्थन पे समुदाय को एक संदेश भेजने का आह्वान किया है। अरुण सिंह ने कहा, हर कोई इस सार्वभौमिक सच्चाई को जानता है कि अगर भाजपा जीतती है तो सीएम कौन होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक की राजनीति में और भाजपा के लिए लिंगायत समुदाय जो है वो बहुत अहम माना जाता है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी है और सबसे ज्यादा प्रभावी समुदाय में से एक लिंगायत समुदाय को माना जाता है। यहाँ तक कि बीजेपी के कर्नाटक में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, वो भी लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे बीएस येदियुरप्पा, वो भी लिंगायत समुदाय से हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए लिंगायत समुदाय को नाखुश करना या उनका समर्थन उनसे हट जाना कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलों में बीजेपी को ले सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि भाजपा को राज्य के उत्तरी जिलों में अपने लिंगायत वोट आधार के बड़े पैमाने पर एक रखना होगा। नॉर्थ कर्नाटक में ही लिंगायत आबादी सबसे अधिक रहती है। राज्य में करीब 17% लिंगायत आबादी है जो बीजेपी का अभी तक समर्थन करते हुए आई है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने मुस्लिम कोटा जो है वो खत्म कर दिया और दो समुदाय के बीच बांट दिया। 2% वो कालिंगा समुदाय को दे दिया और 2% लिंगायत समुदाय को दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की मुश्किलें यहाँ पर कम नहीं हुई, क्योंकि लिंगायत समुदाय को खुश करने के लिए अब बीजेपी को वो करना होगा जो लिंगायत समुदाय चाहती है, नहीं तो बीजेपी को आगे जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि कर्नाटक चुनाव से पहले ही बीजेपी सरकार ने वहां पर बड़ा दाव खेला। बीजेपी ने 4% मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया और इसी के साथ लिंगायत और वो कालिंगा समुदाय का रिजर्वेशन बढ़ा दिया। यानी कि बीजेपी ने कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले 4% मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया और उस कोटे को दो समुदाय, वो कालिंगा समुदाय और लिंगायत समुदाय के बीच बांट दिया। 2% वो कालिंगा समुदाय को दे दिया और 2% लिंगायत समुदाय को दे दिया। लिंगायत समुदाय को बीजेपी खुश करने की खूब कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लग रहा। बीजेपी कर्नाटक की सत्ता में वापसी करने के लिए खूब जद्दोजहद कर रही है, लेकिन उसका कोई भी परिणाम जो है, कोई भी अच्छा परिणाम जो है वो बीजेपी को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। अब आगे ये देखना होगा कि बीजेपी लिंगायत समुदाय की मांग से किस तरीके से डील करता है, उस मांग का क्या हल निकालता है, मांग मानेगा या नहीं मानेगा, आगे ये सब कुछ देखना होगा। आप इस खबर को लेकर बीजेपी से जिस तरीके से लिंगायत समुदाय मांग कर रहा है अपने समुदाय के सीएम उम्मीदवार की, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।